समझें तो अभी तक आपने जो प्रॉपर्टी देखी है, आपके एक इमेज जो है, जिस तरह की इमेज आपके जहन में है वो है कि एक बिल्डिंग होती है जिसको आप टच कर पाते हैं तो उसको अपन प्रॉपर्टी कहते हैं, या एक पीस ऑफ प्लॉट होता है, पीस ऑफ लैंड जिसको आप कहते हैं, तो उसको अपन इंटेलेक्चुअल, उसको अपन रियल प्रॉपर्टी कहते हैं। जिसको आप टच करते हैं ये टेंजिबल कहलाती है। देखिए टच कर रहे हैं, टी से शुरू हुआ, माने टेंजिबल प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। जो प्रॉपर्टी आप टच नहीं कर पाते वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है। तो जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है उसी को अपन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है कहते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल मीन्स विजडम, जो आपने अपनी विजडम से, अपनी बुद्धि से जिसको आपने बनाया है उसको अपन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो दो तरह की प्रॉपर्टी आप समझ गए। अभी तक आप समझते थे कि सिर्फ रियल प्रॉपर्टी होती है जो आप देखते हैं, जिसको आप टच भी कर सकते हैं, बिल्डिंग को यू कैन टच, प्लॉट रहता है उसको आप टच कर सकते हैं, इन सबको अपन रियल प्रॉपर्टी कहते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है जो कि टच नहीं कर सकते, लेकिन वो जो है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है जिसको अपन टच नहीं कर सकते। जो टच करते हैं वो पहले समझे अपन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से क्या मिल सकता है आपको और किस तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें, यहाँ पे जो रियल प्रॉपर्टी में लैंड लिखा हुआ है, एक स्लाइड जो दिख रही है, पर्सनल प्रॉपर्टी में कार, ज्वेलरी, क्लॉथिंग है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ये आती है, पेटेंट आता है, डिजाइन आता है, कॉपीराइट आते हैं, ट्रेडमार्क आते हैं, सर्विस मार्क, ट्रेड सीक्रेट और कुछ और चीजें भी आती हैं। तो ये सब जो है ये तरह तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं। और इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपको देखते हुए जो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे होती है पेटेंट। क्योंकि पेटेंट किस चीज पे मिलता है? पेटेंट मिलता है किसी प्रोडक्ट पे। और प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट में कोई टेक्निकल चीज होती है। तो जो टेक्निक प्रोडक्ट को अपन टेक्निकल इनोवेशन भी कह सकते हैं। तो आपको जो पेटेंट मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है? टेक्निकल इनोवेशन पे। जो आपने कोई टेक्निक या कुछ नया कुछ किया है किसी प्रोडक्ट में, तो उस पे पेटेंट मिलता है। तो यही वजह है कि ये इंजीनियरिंग से रिलेट कर पाती है। जो कॉपीराइट होता है ये रिलेट कर पाता है लिटरेचर वर्क से, लिटरेरी वर्क जिसको कहते हैं, जिसमें आता है म्यूजिक आता है, इसमें जो बुक लिखते हैं ऑथर होते हैं उनका एक्सप्रेशन होता है। तो एक एक्सप्रेशन होता है। अब यदि आप कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे तो उस पर बुक मैंने भी लिख दी, टेनेनबॉम ने भी लिखी थी, और कल को आप भी लिखेंगे। तो उस पर कई लोग बुक लिखते हैं, लेकिन लिखेंगे क्या उसमें? लिखेंगे भाई, यदि OSI मॉडल हुआ तो 7 लेयर ही लिखेंगे। आप उसमें कोई 9 लेयर तो बना नहीं सकते वो, क्योंकि वो है OSI मॉडल बना हुआ है जिसको आपको कंप्यूटर नेटवर्क बुक में बताना पड़ता है। तो अब ये जो है एक्सप्रेशन हुआ, मेरा एक्सप्रेशन अलग है, टेनेनबॉम जो ऑथर थे उनकी एक्सप्रेशन अलग, वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग था। अगर आप बुक लिखते हैं तो आपकी वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग होगा, चीज वही है। तो वे ऑफ एक्सप्रेशन पे कॉपीराइट मिलता है। हर एक का वे ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है, हर एक की सोच डिफरेंट होती है, उसी हिसाब से कोई चीज सामने आती है। तो इसको अपन लिटरेचर वर्क कहते हैं। इसमें बुक हो गया, कॉपीराइट कहलाएगा। जो बुक का लिखेगा, बुक लिखने वाला ऑथर के पास कॉपीराइट हो सकता है या पब्लिशर के पास हो सकता है। तो जिसके पास कॉपीराइट होता है उसका उसी को राइट होता है ये, ठीक है, वही उसकी कॉपी कर सकता है। तो यदि एक बुक निकाली है टेनेनबॉम ने, तो दूसरी बुक उसकी कॉपी आप और हम नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? टेनेनबॉम कर सकता है ऐसे। या PHI में निकली है वो बुक, तो PHI के पास अगर उसका कॉपीराइट है रादर देन ऑथर, तो वो PHI जो है पब्लिशर उसकी नंबर ऑफ कॉपी निकाल सकता है, उसको मार्केट में सेल कर सकता है। तो ये हुआ कॉपीराइट। अब अपन आते हैं म्यूजिक, वो भी ऐसा ही होता है। म्यूजिक आप जो है हर किसी की म्यूजिक, हर किसी की सॉन्ग। सो लेट मी एडमिट सम स्टूडेंट्स आर इन वेटिंग। ओके, तो ये तो हो गया कॉपीराइट। तो कॉपीराइट मिला आपको बुक पे, कॉपीराइट मिला आपको म्यूजिक पे, सॉन्ग्स पे, कॉपीराइट मिल सकता है आपको सॉफ्टवेयर पे। तो जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं आप, वो क्या होते हैं? कॉपीराइटेड होते हैं, उनकी लाइसेंस होती है। आप विंडोज यूज करते हैं, विंडोज की कॉपीराइट होती है। तो कॉपीराइट, अगर आपको उनका कॉपीराइट इन टर्म्स ऑफ लाइसेंस होता है, तो अगर आप उसका लाइसेंस ले लेते हैं तो आप विंडोज को यूज करते हैं। अगर आप लाइसेंस नहीं लेते तो आप पायरेटेड कॉपी का यूज करते हैं। तो आपको जहां पे भी अगर आप लीगल चलते हैं तो आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, उसका यूज करना पड़ता है। तो जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो उसको कॉपीराइट कराते हैं। आप अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, आप चाहें तो उसको कॉपीराइट करा सकते हैं। कॉपीराइट कराने के बाद उस सॉफ्टवेयर को आप
सेल कर सकते हैं, उसकी नंबर ऑफ कॉपी बना सकते हैं उस सॉफ्टवेयर की और उनको दूसरों को दे सकते हैं। लाइसेंस आपके पास है कि आप लाइसेंस उसका दूसरों को देते रहें, तो वो जिससे यूज करते रहें। तो ये जो अब ये तो हो गया एक कॉपीराइट। अब अपन देखते हैं इसमें एक डिजाइन भी है, लास्ट में अपन पेटेंट लेंगे। अब डिजाइन क्या कहलाती है, आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको मेरा मोबाइल दिख रहा है इधर स्क्रीन में, ठीक है। इसकी एक डिजाइन है, तो इसकी डिजाइन जो होती है इसको अपन कॉपीराइट करा सकते हैं कि क्या डिजाइन है, इसको कॉपीराइट। एक मोबाइल की फंक्शनिंग होती है कि कैसे फंक्शन करता है ये। सिमिलरली ये आप मेरा माउस देखेंगे तो ये आपको माउस दिखेगा इस तरह का कुछ, तो ये मेरे माउस की डिजाइन है। अब इसकी फंक्शनिंग भी है, किस तरह से ये फंक्शन करता है। तो इस वाले एक प्रोडक्ट है ये, इस प्रोडक्ट माउस जो है प्रोडक्ट है। इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, किस तरह का दिखता है, क्या इसकी लुक है, क्या डिजाइन है। दूसरा है क्या इसकी वर्किंग है। तो अब अगर यदि आप डिजाइन की बात इसका लुक की बात करें तो वो इसकी डिजाइन होती है, कैसा दिखता है ये, क्या इसकी डिजाइन है, अपन उसको भी रजिस्टर करा सकते हैं। दूसरी चीज होती है कि ये किस तरह से ये माउस वर्क करता है, ये प्रोडक्ट है, तो कैसे वर्क करता है उसको अपन पेटेंट करा सकते हैं। तो अभी आई बिलीव दो चीजें आपको क्लियर हो गई हैं कि एक ही प्रोडक्ट में दो चीजें होती हैं। जैसे कार देखते हैं आप, कार की एक डिजाइन होती है। अगर हुंडई ने कार बनाई है i20, तो ये उसकी डिजाइन वो डिजाइन को रजिस्टर करा लेता है। एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई, तो उसने रजिस्टर करा ली। एक कार होती है हुंडई की i20, जो किस तरह से फंक्शन करती है, कोई उसमें नई फंक्शनैलिटी है, उसको वो पेटेंट करा देते हैं। तो अभी क्या होगा कि कार पे दो तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं। डिजाइन हो गई, उस कार की डिजाइन, कैसा लुक है, उस कार का फंक्शन, कोई सब, क्योंकि कार एक बड़ा प्रोडक्ट होता है जिसमें बहुत सारे तरह के फंक्शन चीजें रहती हैं, कंपोनेंट्स रहते हैं, उनकी फंक्शनिंग रहती है। तो किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को या पर्टिकुलर पार्ट को लेके उसको अपने आप में वो एक कंप्लीट पार्ट है जिसका अपन पेटेंट फाइल कर देते हैं। दो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। अब ये समझें कि पेटेंट होता क्या है, डिजाइन क्या होती है, इनके क्या फीचर्स होते हैं। कॉपीराइट आपने देख ही लिया, इसके क्या फीचर्स होते हैं। इसके आगे चलते हैं तो ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क क्या कहलाता है, सर्विस मार्क क्या कहलाता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे ये स्क्रीन पे आपको एक एलएनसीटी का ये लगाया है मैंने, ये इसलिए नहीं लगाया कि एलएनसीटी को मैं दिखाना चाह रहा हूँ अभी, वो तो आप एलएनसीटी में है ही। ये मैंने इसलिए लगाया, आपको एलएनसीटी के ऊपर एसएम लिखा हुआ दिखेगा, आपको जहां भी ऐसा एलएनसीटी होगा एसएम लिखा रहता है। तो एसएम मीन्स होता है सर्विस मार्क, ये दिख रहा है सर्विस मार्क। तो सर्विस मार्क कहलाता है, अगर एलएनसीटी ट्रेडिंग कंपनी होती कि कोई खरीद फरोख्त करती है, सामान खरीदती और फिर बेचती मार्केट में, तो टीएम लिखा रहता है, जैसे अपन ट्रेडमार्क कहते हैं। ट्रेड सीक्रेट भी होता है, जो आप लोगों को पता है, अधिकतर लोगों को पता रहता है कि कोको कोला के पास जो है ड्रिंक है एक, ये इसके पास ट्रेड सीक्रेट होता है। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है कि उनका एक फॉर्मूला है किस तरह से कोक बनती है, तो वो फॉर्मूला उन्होंने किसी को बताया नहीं है, तो वो उन्होंने सीक्रेट करके रखा है। तो ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि एलएनसीटी के पास क्या है, सर्विस मार्क है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई सर्विस मार्क, ये कैसे आई है भाई, एलएनसीटी 94 से चल रहा है, इसने अपने आप को एक ब्रांड बनाया है जिससे आप यहाँ पे जुड़े पढ़ने के लिए। इजंट आप किसी और कॉलेज